नई नई शादी हुई थी रेखा की। पहले ही दिन ससुराल में कदम रखा था। घर में खूब चहल पहल थी। सब रेखा को देखने, सराहने और टिप्पणी करने में लगे थे। अगली सुबह सासू मां की तेज आवाज आई, रेखा जल्दी उठ, अब तू इस घर की बहू है, आराम करने का वक्त गया। चल रसोई में जाकर सबके लिए पराठे बना। रेखा उठी, चेहरे पर थोड़ी झिझक पर साहस समेटकर बोली, मां जी, मुझे रसोई का ज्यादा अनुभव नहीं है। मम्मी ने कभी काम करने नहीं दिया, पढ़ाई में व्यस्त थी हमेशा। सासू मां चिल्लाईं, क्या मतलब? हमारी बहू को रोटी तक बनानी नहीं आती? ये क्या फैशन चल पड़ा है आजकल की लड़कियों का? बस कॉलेज, मोबाइल और आराम, घर संभालना नहीं आता। शाम को रेखा के माता पिता को बुलाया गया। सासू मां ने ताने मारते हुए कहा, बहन जी, आपने बेटी को क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं आता इसे। रेखा की मां चुप थी, पर पिता ने धीरे से कहा, बहन जी, आपने कभी जानने की कोशिश की रेखा के मन में क्या है? आपने तो बस यही गिना कि कार दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, गहने कितने तोले के हैं। आपने कभी यह नहीं पूछा कि रेखा को क्या आता है, क्या वो चाहती है? हमने उसे पढ़ाया, मजबूत बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, ताकि वह कहीं भी सम्मान से जी सके। अगर आपको एक काम करने वाली चाहिए थी तो बता देते पहले से। सासू मां ने व्यंग्य से कहा, तो क्या आप अपनी बेटी को हमारे घर पर बोझ बनाने भेज रहे हैं? रेखा के पिता ने शांत स्वर में कहा, नहीं बहन जी, बोझ नहीं, भरोसा देकर भेजा है। बेटी को नहीं भेजा, अपनी पूरी जिम्मेदारी, संस्कार और विश्वास आपको सौंपा है। हां, दहेज जरूर दिया है क्योंकि समाज की मजबूरी थी, पर बेटी को बोझ समझकर नहीं, आपके बेटे की बराबरी का जीवन साथी समझकर भेजा है। घर में सन्नाटा छा गया। रेखा की आंखों में आंसू थे, पर अब वो डर के नहीं थे, आत्मगौरव के थे संदेश। शादी कोई सौदा नहीं होती। दहेज देकर बेटी को खरीदा या बेचा नहीं जाता। वो एक रिश्ता होता है, दो परिवारों के बीच समझ और सम्मान का सेतु। बेटियों को बोझ नहीं, बराबरी और अधिकार के साथ देखना सीखिए। बोलो राधे राधे।